चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और नया साल है, नई साल के जश्न पे हम सब ने बहुत सारे गोल्स लिए होंगे, बहुत सारे टारगेट लिए होंगे कि इस बार मैं ये करना है, इस बार मुझे ये करना है, इस बार मुझे वो करना है। कितने लोगों ने लिए हैं? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, कितने लोगों ने हर साल एक अचीवमेंट, एक गोल की लिस्ट बनाते हैं, टास्क की लिस्ट बनाते हैं? कितने लोगों ने बनाया? एक बार चैट बॉक्स में यस लिखें। कितने लोगों ने? बहुत सारे लोगों ने लिखा है यस सर, एमडीआरटी लिखा है, ये बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, एमडीआरटी वगैरह ये सारा कुछ। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? हमारे साथ में क्या होता है कि हम हर साल गोल बनाते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते हैं। हम हर साल गोल्स बनाते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते हैं। अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके रीजन हमको नहीं पता। कितने लोग अचीव कर लेते हैं अपने गोल्स को? यस और नो में लिखें कि वो गोल बनाते हैं और उन्होंने अचीव कर लिया गोल को। कितने लोग कर लेते हैं गोल को अचीव? एक बार चैट बॉक्स में यस और नो में बताएं मुझे। के एम मिश्रा जी कह रहे हैं नहीं अचीव कर पाते, विशाल जी कह रहे हैं नहीं अचीव कर पाते, और कुछ लोग अचीव भी कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। भूपेश जी अचीव कर लेते हैं, हमारे अक्षय कुमार अक्षय जी हैं हमारे, अचीव कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। कई सारे रीजन हो सकते हैं अचीव करने के, ना करने के। लेकिन आज जब हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं तो हमें कुछ गोल यहाँ भी बनाने होंगे। रमेश कुमार पांडे जी बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50 to 60% गोल को वो अचीव कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। अगर मुझे लगता है कि अगर 50% भी अचीव कर लेते हो तो लगभग 50% भी अचीव हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको वो मेथड बताने वाला हूँ, क्योंकि बेसिकली ये जो मेथड है वो डिजिटल मार्केटिंग के हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यही मेथड हम अपनी रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मेथड हम अपने और जो भी एरियाज हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल, जरूरी नहीं इंश्योरेंस का बिजनेस है, और भी कई सारे एरियाज आपके हो सकते हैं, वहां पे अगर अप्लाई करोगे तो आपके गोल 100% अचीव होंगे। ठीक है। तो आज का जो पूरा प्रोग्राम है, जो मोटा मोटी वो गोल सेटिंग के ऊपर है कि गोल कैसे बनाने हैं, और खास करके डिजिटल मार्केटिंग में मुझे को कैसे गोल बनाने हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं एकदम आया और फेसबुक के ऊपर में डिजिटल मार्केटिंग करने उतर गया। जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं फेल होऊंगा। बहुत सारे लोग यही करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखा या किसी की बातों को सुना और एकदम मार्केटिंग करने लग गए या किसी से सर्विसेज ले ली। लेकिन उनको पता ही नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पेड होता है सर, इसके अंदर में कुछ पैसा आपको खर्च करना होता है। तो कितना मैं डालूंगा, कितना मेरे को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है क्या वो मेरे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग में पॉलिसी तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन जितना काम मैं ऑफलाइन में कमा पा रहा था उतना ऑनलाइन में कमा नहीं पा रहा हूँ। केवल नंबर ऑफ पॉलिसी बढ़ रहा है, लेकिन बाकी सारा बजट है वो मार्केटिंग में जा रहा है। तो ये सारी चीजों को हमको बहुत अच्छे से देखना होता है, अच्छे से समझना होता है। तो इसको हम करने के लिए कैसे करेंगे, वो गोल सेटिंग हम लोग करेंगे, और ये गोल सेटिंग आपके ऑफलाइन बिजनेस में भी काम आएगी अगर आप ऑफलाइन भी कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला आपको मैं सवाल पूछ चुका हूं, फिर से पूछूंगा। हर साल नया गोल्स बनाते हैं लेकिन क्या अचीव होता है? गिव योर आंसर इन चैट बॉक्स। और जब मैं कहता हूं ना कि अपना आंसर मुझे चैट बॉक्स में दीजिए, तो मैं किसी एक पर्सन से नहीं कहता हूं या 10-20% से नहीं कहता हूं। यहाँ वहां बैठे 450 लोगों से, सबसे मैं कह रहा हूँ। सबसे मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, अरे यार इतने लोग टाइप कर रहे हैं मैं ही क्या करूं। सर एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपको रिएक्शन भी नहीं मिलेगा। जिसमें जीवन में कुछ भी अचीव करने के लिए एक्शन लेना होता है। ये क्लास आप अचीव कर रहे हो, इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत करिएगा और आज कॉपी पेन लेके भी बैठिएगा। ठीक है, कोई बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ। हर साल नया गोल बनाते हैं लेकिन क्या अचीव होता है? अचीव होते हैं। गिव योर आंसर इन चैट बॉक्स फॉर एवरीवन के लिए बोल रहा हूँ। अकील जी कह रहे हैं अचीव होते हैं, बहुत सारे लोग नो लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यस भी लिख रहे हैं। यस लिख रहे हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। वो अपनी इस स्ट्रेटजी को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नॉट कंप्लीटली पार्टली अचीव होता है। अजय कुमार जी कहते कंप्लीट नहीं होता लेकिन पार्टली अचीव अचीव होता है। आशीष जैन जी का अचीव होता है, खुशी जी का अचीव होता है। जियो फोन नेक्स्ट करके कोई, इनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं होता है। ऋषि ठाकुर जी का भी नहीं होता है। बहुत बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। मैक्सिमम लोग यहाँ नो लिख रहे हैं, कुछ लोग यस भी लिख रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो यस लिख रहे हैं उनको अचीव हो जाती है, मेरे को अचीव नहीं होती है? एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग जो गोल्स बनाते हैं ना, वो गोल्स उस हिसाब से बनाते ही नहीं है। गोल सेटिंग का मतलब है गोल्स आर नॉट इज जस्ट डेस्टिनेशन। हम लोग जो गोल सुनाते हैं वो, रूप सिंह जी लिख रहे हैं एजेंसी बचाना मुश्किल हो रहा है, हो जा रहा है। आज से नहीं होगा सर। इस केवल इस सेशन को लेके आप छोड़ भी देंगे ना, तब भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इस साल आपकी एजेंसी बचेगी या नहीं बचेगी। अगर आप आगे के 5 दिन ना भी लेंगे, लेकिन इस सेल में आपको क्लियर हो जाएगा इस साल एजेंसी बचा पाओगे या नहीं बचा पाओगे। और बिल्कुल फ्रेमवर्क दूंगा, उस फ्रेमवर्क को आपसे अभी इसी क्लास में इंप्लीमेंट भी करवाऊंगा। तो मैं कह रहा था कि ये गोल्डन स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ। गोल्स आर नॉट जस्ट डेस्टिनेशन, दे आर द कंपास गाइडिंग अस टू अवर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। गोल जो है ना वो केवल डेस्टिनेशन नहीं है। गोल डेस्टिनेशन है ही नहीं। मैंने
मैंने गोल बना लिया कि इस साल मेरे को एमडीआरटी करना है, तो मेरी एमडीआरटी हुई नहीं है, मैं पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन गोल्स मुझको, जब मैं गोल्स बना लूंगा अपने, तो मेरे को उस गोल्स को पूरा करने के लिए रास्ते तलाशने होंगे। मैंने गोल बना लिया कि मेरे को आज दिल्ली पहुंचना है, तो दिल्ली पहुंचने के लिए मेरे को, ऐसा तो नहीं मैंने गोल बना लिया मेरे को दिल्ली पहुंचना है और मैं दिल्ली पहुंच गया, नहीं। उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। अगर 2 दिन के लिए जा रहा हूँ या एक दिन से ज्यादा के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे बैग पैक करना होगा, घर से निकलना होगा, ऑटो करना होगा, ऑटो से बस स्टैंड पहुंचना होगा, बस स्टैंड से बस का इंतजार करना होगा, उसमें बैठना होगा, उसके बाद भी मुझे 6 घंटे का सफर करना होगा, तब मैं दिल्ली पहुंचूंगा। लेकिन ये सारे प्रोसेस हम लोग कर लेंगे, लेकिन मेरे को पता तो होना चाहिए मेरे को दिल्ली जाना है। मैंने ये गोल सेट कर लिया मेरे को दिल्ली जाना है, मेरी डेस्टिनेशन दिल्ली है, और जब मेरे को ये पता चल गया तो उसके बाकी के जो प्रोसेस है उनको मैं पता कर लूंगा। तो एक्चुअल में हम लोगों को गोल पता ही नहीं होते हैं, और जिन लोगों को गोल पता भी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो गोल अचीव भी नहीं कर पाते। रीजन क्या है मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ना, एरियाज ऑफ सेटिंग इन इंश्योरेंस बिजनेस, एरियाज ऑफ गोल सेटिंग, हमको इंश्योरेंस के बिजनेस में गोल सेट करने होते हैं। देखो, गोल्स को ब्रेक नहीं करोगे ना, आपने एक लंबा गोल बना लिया कि मेरे को सीओटी करना है या टीओटी करना है या एमडीआरटी करना है, कैसे करना है, उसके एरियाज भी डिफाइन होने होंगे कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे और क्या क्या करना है। मान लो किसी व्यक्ति को वकील बनना है, उसको लॉयर बनना है, और उसने गोल सेट कर लिया मेरे को लॉयर बनना है, लेकिन उसके हिसाब से, गोल के हिसाब से उसको एरियाज भी डिफाइन करने होंगे कि मुझे लॉयर बनने से पहले मुझे 12th पास करना होगा। 12th पास करने के बारे में मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पहले ग्रेजुएशन करूं, उसके बाद एलएलबी करूं, या डायरेक्ट बीए एलएलबी में, जो कि ग्रेजुएशन प्लस लॉ का जो डिग्री होती है उसमें एडमिशन ले लूं। और उसके लिए मुझे एक अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए मुझे अच्छे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा। उसके बाद 5 साल मुझे पढ़ना होगा, 5 साल पढ़ने के बाद में मेरे को एग्जाम देना होगा, एग्जाम पास करना होगा, तब जाके मैं एक लॉयर बन पाऊंगा। तो हम लोग यही नहीं करते हैं कि मेरे को मार्केटिंग करनी है, नहीं करनी है, सेल्स करनी है, नहीं करनी है, कितनी पॉलिसी करनी है, क्या करनी है, हम लोग यही नहीं करते हैं। डायरेक्ट हम अपना टारगेट ले लेते हैं कि भाई मेरे को एमडीआरटी करना है, लेकिन करना कैसा है ये कभी डिसाइड नहीं करते। कितने लोग डिसाइड करते हैं? बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे एमडीआरटी सीओटी टीओटी का सपना लेके बैठे होंगे। जिन लोगों का हो रहा है उन लोगों को सारे रास्ते मालूम है, जिनका नहीं हो पा रहा है ना, उनके पास क्या रोड मैप है कि करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप पहले कहाँ जाना है। कितने लोगों के पास रोड मैप है, एमडीआरटी करना है कहाँ जाना है, कैसे करना है, सीओटी करना है कैसे करना है, कितने लोगों के पास रोड मैप है, मैं आपको बताऊंगा फिर। पहले मैं बात कर लेता हूँ एमडीआरटी वालों की। सब लोग पहले चैट बॉक्स में यस नो में लिखें, बहुत सारे लोगों के पास है भी, बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक, अब मैं रोड मैप, हमने इसको 7 पार्ट में बांट लेते हैं, 7 पार्ट में बांट लेते हैं अगर हमको एक अच्छा अचीवमेंट करना है। पहला पार्ट ये कि मेरे को अचीवमेंट क्या करना है, चैट बॉक्स में आप लोग बताते चलिए आपको अचीवमेंट क्या करना है। एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है, टीओटी करना है, अचीवमेंट लिखिए पहले। फिर मैं, बहुत सारे लोग यहाँ अचीवमेंट लिखने में भी गलती करेंगे। आपको क्या अचीवमेंट करना है, सब लोग चैट बॉक्स में बताइए। सब लोग एफडीआरटी, कोई सीओटी लिखा है, किसी ने टीओटी भी लिखा है, किसी ने सीओटी भी लिखा है। रमेश जी सीओटी लिख रहे हैं, बसीम जी कह रहे हैं सीएम क्लब का मेंबर बनना है, और बहुत सारे लोग शेखर जी कह रहे हैं सीओटी करना है, महेश जी एमडीआरटी बता रहे हैं, देवेंद्र पटाभी जी पेटाभी जी, सॉरी माफ कीजिएगा आपका नाम मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया, एमडीआरटी करना है। बहुत सारे लोगों को करना है। तो अब एमडीआरटी करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? देखो, आज की डेट में सिंपल कॉन्सेप्ट है। मेरे को कोई आगे बोलता है या मेरे को कोई आगे पूछता है कि कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे लाख रुपए महीने कमा पाऊं, तो मैं उसको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्या लाख रुपए महीने कमाने की कैपेसिटी है आपको? क्योंकि आज लाख रुपए महीने कमाने के लिए लाख रुपए महीने वाली मेहनत भी करनी होती है। ठीक। आज मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी आपने एक जर्नी स्टार्ट की 5 साल में, 6 साल में, और एक यंग एज में आप लगभग लगभग बहुत अच्छा टारगेट अचीव कर पा रहे हो, बहुत अच्छा रेवेन्यू अचीव कर पा रहे हो। तो मैंने उसको पार्ट में बांटा है। मान लेता हूं मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करने से पहले मैं सीधे सोच लेता मेरे को मार्केटिंग एजेंसी शुरू करनी है, सेटअप करना है, तो क्या मैं कर लेता? नहीं, मुझे उसके लिए लर्निंग चाहिए थी। ऐसे ही मेरे को एमडीआरटी करना है या सीओटी करना है या टीओटी करना है, तो मुझे उस लेवल की लर्निंग चाहिए कि वास्तव में जो एमडीआरटी है वो कैसे हो रहे हैं, वो अपने रूटीन में किन चीजों को शामिल कर रहे हैं। ये जो सीओटी है वो अपने रूटीन में किन चीजों को शामिल कर रहे हैं, या जो टीओटी है वो अपने रूटीन में, उनका क्या रूटीन है, उनके क्या स्ट्रेटजी है, उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, क्या फॉर्मूला है। हमको पहले लर्न करना होगा। पहला पार्ट अचीवमेंट का, अचीवमेंट नोट करते चलिए, कागज पे नोट करिए सब लोग पहले क्या अचीव करना है। उसके बाद में जो अचीव करना है उसकी लर्निंग मेरे को लेनी है कि
बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि एमडीआरटी कितने कितने रुपए की रेवेन्यू पे होता है। कितने लोगों को पता है? अगर पता है तो एक बार लिखे, एमडीआरटी या सीओटी या टीओटी कितने रेवेन्यू पे होता है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा, बस नाम पता होगा कि एमडीआरटी करना है। भैया एमडीआरटी करने के लिए कितने रुपए का बिजनेस करना होता है? अक्षय जी लिख रहे हैं 40 लाख के आसपास का बिजनेस करना होता है। सब लोग चैट में सुनाइए। कोई 35 लाख लिखा है, किसी ने 35 लाख नॉर्मल, 30-35 लाख लगभग जो आपका कमीशन है वो होना चाहिए 8-10 लाख के आसपास का। ठीक है, तो वो आपकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस बार 10 लाख के आसपास का कमीशन है। और उसके बाद में अगर 30% के हिसाब से मान ले तो 30 लाख, या 35% के हिसाब से मान ले तो थोड़ा कम भी हो जाता है। लेकिन ऑल ओवर अगर कुछ कंपनियां छोटा दे रही हैं तो वो 40 लाख लमसम हो जाता है। ठीक है, बस एक कमीशन चाहिए 10 लाख का, ये तय है। तो हमको यही करना है। अलग अलग कंपनी के हिसाब से कमीशन के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऑल ओवर कमीशन 10 लाख चाहिए होता है। तो 10 लाख कमीशन के लिए मेरे को लर्निंग चाहिए। 10 लाख कमीशन करना है, 10 लाख कमीशन के लिए मेरे को क्या करना है? स्पेसिफिक गोल बनाना है, उसको टुकड़ों में बांटना है, ब्रेक करना है। अब मेरे को मान लेते हैं 10 लाख का कमीशन करना है, या फॉर एग्जाम्पल 30 लाख का टोटल बिजनेस मेरे को करना है। तो 30 लाख के टोटल बिजनेस करने के लिए चंद्रजीत जी बोल रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में कम से कम 1 करोड़ इन 10 ईयर्स, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 1 करोड़ इन 10 ईयर्स। बिल्कुल। मान ले मेरे को 30 लाख रुपए साल का बिजनेस करना है, तो उसको मैं टुकड़ों में ब्रेक भी करूंगा। 30 लाख साल मतलब 30 लाख डिवाइडेड बाई 12, 12 से भाग दे देना है। लगभग लगभग आपका 2.5 लाख का बिजनेस बैठेगा, यानी 2.5 लाख रुपए का बिजनेस मेरे को हर महीने अगर मैं कर पाऊंगा तो मैं एमडीआरटी अचीव कर लूंगा। अब 30 लाख साल थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है और अचीव भी करने में थोड़ा सा बड़ा लगता है 30 लाख का बिजनेस। लेकिन अगर उनको डिवाइड बाई 12 कर ले तो 2.5 लाख रुपए पर मंथ का होता है। क्या 2.5 लाख रुपए पर मंथ अचीवेबल है? यस और नो। अब मेरे को लर्निंग ये लेनी है कि 2.5 लाख को कैसे अचीव करना है, 30 लाख को अचीव नहीं करना है। मेरे को 2.5 लाख पे को ऐसे अचीव करना है। अचीवेबल है? यस और नो। ज्यादातर लोग यस लिख रहे हैं, किसी ने नो भी लिखा है, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ आई थिंक। चलिए बहुत बढ़िया, किसी ने नो भी लिखा है। अभिलाष द्विवेदी जी कह रहे हैं नो। ठीक है, तो 2.5 लाख को करने के लिए अब मेरे को लर्निंग इस बात की लेनी है कि 2.5 लाख के लिए मुझे मार्केटिंग कितनी करनी होगी। मार्केटिंग भी मेरा टारगेट होना चाहिए। अगर मेरा टारगेट एमडीआरटी अचीव करना है, 10 लाख का बिजनेस करना मेरा टारगेट है, तो मेरा टारगेट, मेरा गोल ये भी होना चाहिए कि भैया 10 लाख की कमीशन करूंगा या 40 लाख का बिजनेस करूंगा तो कम से कम मुझे 2 लाख के आसपास या 1 लाख के आसपास मेरे को मार्केटिंग पे भी खर्चा करना होगा। लोग मार्केटिंग में खर्चा करने का निकालते नहीं गोल, लोग केवल बिजनेस करने का गोल निकालते हैं। क्या बिना मार्केटिंग के ये गोल अचीव कर सकते हो? यस और नो में बताइए। क्या बिना मार्केटिंग के ये गोल अचीव कर सकते हो? यस और नो में बताइए। नहीं कर सकते। अब कितने लोग हैं जिन्होंने अपने इस साल के गोल में मार्केटिंग को रखा है? एक बार यस और नो बताइए। कितने लोग हैं जिन्होंने इस साल के गोल में गोल तो लिख लिया कि मार्केट एमडीआरटी करना है, लेकिन ये लिख लिया कि मेरे को मार्केटिंग भी करना है? कितने लोगों ने कर लिया है मार्केटिंग करना है? अभी बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग सभी लोग यस लिख रहे हैं मार्केटिंग। चलिए, मार्केटिंग करना है। भैया कितना मार्केटिंग करना है? अभी ये किसी को क्लियर नहीं है। अभी बिजनेस तो क्लियर है, अचीवमेंट क्लियर हो गया, एमडीआरटी करना है ये भी क्लियर हो गया। एमडीआरटी के लिए सीखना पड़ेगा, 40 लाख का बिजनेस करना है, 40 लाख बिजनेस के लिए सीखना पड़ेगा। मार्केटिंग कितना करना है नहीं क्लियर है। अभी मीटिंग कितना करना होगा ये कितने लोगों को क्लियर है? एवरेज आपने निकाला क्या कि मेरे को 40 लाख का धंधा करने के लिए कितना मीटिंग करना होगा? कितना मीटिंग करना होगा? कितने लोगों ने लिख के रखा है कितना मीटिंग करना होगा? 1000, 2000, 5000, 100, 500? इसका कभी कैलकुलेशन हम लोग लगा ही नहीं पाते हैं, एक्यूरेट कैलकुलेशन। एवरीडे 5, एवरीडे 5 मतलब महीने का 150, महीने का 150 मतलब साल का 1800, साल का 1800 मीटिंग। ठीक। अब कितना सेल्स करना होगा सर? कितना सेल्स करना होगा नंबर्स में? हो सकता है मेरे को 2.5 लाख की पॉलिसी सेल करने के लिए 50 पॉलिसी बेचनी पड़ जाए छोटे अमाउंट की, या ये भी हो सकता है एक ही पॉलिसी मेरी बड़े अमाउंट की आ गई 2.5 लाख की, मे भी पॉसिबल। तो नंबर ऑफ सेल्स हमने कितना करके रखा हुआ है? ठीक। अब यहां तक एमडीआरटी का था। अब एक बड़े मजे की बात मैं आपको बता रहा हूं, अपनी इंडस्ट्री में जाना, कल को रिसर्च कर लेना। एक बंदा सिर्फ कैपेबल है, एक सिंगल पर्सन सिर्फ कैपेबल है एमडीआरटी करने के लिए। सिंगल पर्सन सिर्फ कैपेबल है एमडीआरटी करने के लिए। एक सिंगल पर्सन एमडीआरटी से ज्यादा नहीं कर सकता है।
अगर वो अपना 100% परफॉर्मेंस दे तब भी। कितने लोग मेरी बात एग्री करते हैं, यस और नो? यस और नो? कई बारी कुछ लोगों का जैकपॉट लग जाता है सिंगल पर्सन में, तो उनका एमडीआरटी से ऊपर निकल गए। लेकिन सिंपल सिंगल पर्सन कैन अचीव अबव एमडीआरटी। एक सिंगल पर्सन एमडीआरटी से ज्यादा अचीव कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट है। एक आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में तमाम उसके काम होते हैं, और उसकी अपनी एक कैपेसिटी है काम करने की। एक बोलते हैं ना, एक लिमिटेशन है, ह्यूमन बॉडी की एक लिमिटेशन है, कितना भागोगे, कितना दौड़ोगे। तो अब एमडीआरटी से ऊपर जाना है तो मार्केट में देख लेना, जो लोग एमडीआरटी से ऊपर कर रहे हैं, शायद ही आपको कोई बंदा मिलेगा जो सिंगल काम कर रहा हो एमडीआरटी पर। सब सीओटी पे जाते हैं तो सबके पास टीम है, सबके पास टीम है, सबके पास टीम है। अब यहाँ पर कितने लोग ऐसे बैठे जिन्होंने सीओटी का सपना देखा था, लेकिन टीम बिल्डिंग को रखा है कि इस बार मुझे इतनी टीम बिल्डिंग करनी है? यस और नो में बताना। कितने लोगों ने सीओटी लिख के रखा है या टीओटी लिख के रखा है, साथ में ये भी लिख के रखा है कि मेरे को टीम भी बिल्ड करनी है? कपिल जी कह रहे यस, ऋषि जी कह रहे मी, बहुत बढ़िया, यस यस, जबरदस्त। कुशल जी कह रहे नो। ठीक। अब टीम बिल्ड हो गई साहब, एमडीआरटी तो अचीव हो गया, टीम भी बिल्ड मेरी हो गई। अब मेरे को टीम बिल्ड होगी, टीम के ऑपरेशन को चलाने में कई सारी चीजें ऑटोमेशन में डालनी होंगी। और ऑटोमेशन इतना पावरफुल, हुसैन जी ने 2 टेलीकॉलर रखे हुए हैं। ऑटोमेशन इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, देखने में बड़ा, दूर से देखने में बड़ा मजा आता है, यार ये चीज हो गई ऑटोमेशन, अपने आप काम हो रहा है। लेकिन उतना ही चैलेंजिंग है वो, उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही चैलेंजिंग है। साल भर के काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पूरा महीना लगने वाला है। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऑटोमेशन में आए हैं, हम एक्सपर्ट होते हुए अभी उनकी सर्विसेज को स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि जितना देखने में आसान लगता है ना, उतना ही चैलेंजिंग होता है। तो उसके लिए हमको कैसे सीखना है, 7 पार्ट मेरे को बनाने हैं। पहला अचीवमेंट क्या करना है, फिर लर्निंग क्या लेनी है, फिर उसके लिए मार्केटिंग क्या करनी है, फिर उसके लिए मीटिंग क्या करनी है, फिर उसके लिए सेल्स कितनी करनी है, टीम बिल्डिंग करनी है तो कितनी करनी है, और फिर ऑटोमेशन लगाना तो कैसे लगाना है। ये 7 एरिया है मेरे को गोल सेटिंग के लिए। ये 7 एरिया में मेरे को गोल सेटिंग करनी होगी। ठीक। डिवाइड योर गोल्स इनटू स्टेप, टर्निंग ड्रीम इनटू प्लान्स एंड प्लान इनटू अचीवमेंट, वन माइलस्टोन एट ए टाइम। गोल्डन स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं। अगर आप अपने गोल्स को टुकड़ों में बांट लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी उनको पूरा करने में, उनको अचीव करने में। और वही टुकड़े में आपके माइलस्टोन बन के आएंगे। माइलस्टोन की तरह बांट दीजिए। आपको हर 200 मीटर पे जाना है, आपको 1 किलोमीटर जाना है, तो हर 200 मीटर पे आपको पता चल रहा है कि मैं अभी 800 मीटर पहुंच बाकी रह गया, फिर 200 मीटर पे पता चल रहा है कि 600 मीटर बाकी रह गया। आपको टुकड़ों में बांटने से सारे माइलस्टोन कंफर्म हो जाएंगे आपको। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, यस और नो में बताइए? कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, यस और नो बताइए। सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर में कितने लोग मेरी बात से यस करते हैं, एग्री करते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, गुड आइडिया। किसी ने लगा गुड आइडिया, बहुत जबरदस्त। ठीक। अब इसको टुकड़ों में बांटने से पहले एक चीज बड़ी गजब की है सर। प्लान योर गोल्स एंड अचीव इट। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि गोल को प्लान कर लो, अचीव कर लो, टुकड़ों में बांट लो। लेकिन फिर भी आप फेल हो सकते हैं। जब डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करूं तो यहाँ ऐसे काम नहीं होता है। यहाँ की दुनिया बिल्कुल ही अलग है। हालांकि देखने में अलग है, बाकी सारी चीज आपकी रियल लाइफ से ही है, सारी चीजें आपके ऑफलाइन बिजनेस से ही है। लेकिन यहाँ प्लानिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है, देखने में थोड़ी अलग लगती है। तो गोल्स में बांटने के लिए हमको पहले अपने गोल्स भी थोड़े स्मार्ट बनाने होंगे। मेक श्योर योर गोल इज स्मार्ट। स्मार्ट गोल ही आपको अचीवमेंट दिला सकता है। अगर आपने ऐसे ही पेपर पेन पे लिख लिया है गोल, गोल को पूरा कैसे करना है उसकी प्लानिंग नहीं की, आप स्मार्ट गोल नहीं बना सकते हो। और अगर स्मार्ट गोल नहीं बनाए तो समझ लीजिए आपका गोल पूरा भी नहीं होगा। आप कितना भी लिख के रखो एमडीआरटी, कितना भी लिख के रखो सीओटी, कितना भी लिख के रखो टीओटी, अचीव ही नहीं होएगा। उसको आपको स्मार्ट बनाना होगा। एक प्रेजेंटेशन में पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है। चलिए, स्मार्ट गोल क्या होते हैं? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। स्पेसिफिक क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। मेरे को वजन घटाना है, या मेरे को 12 किलो वजन घटाना है, इसमें से क्या स्पेसिफिक है? वजन घटाना है या 12 किलो वजन घटाना है? स्पेसिफिक। मेरे को कितना बिजनेस करना है, मेरे को कई सारे गोल गोल ले लेते हैं। मेरे को ना दवा के पॉलिसी इस साल बेचनी है। ये दवा के क्या होते हैं सर?
इस साल मेरे को बहुत सारा बिजनेस करना है। बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, एक स्पेसिफिक गोल कि इस साल या इस महीने, मैं तो कहूंगा महीनों में आ जाओ, साल में मत जाओ, इस महीने मेरे को स्पेसिफिक इतना काम करना है। मेरे को एक पता रहेगा कि मेरे को कितना काम करना है, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। कम हो जाए थोड़ी टेंशन लीजिए भैया, परफॉर्मेंस में कहीं ना कमी कमी आ रही है। ज्यादा हो जाए सेलिब्रेट कीजिए, अचीव हो जाए तब भी सेलिब्रेट कीजिए। स्पेसिफिक गोल बनाइए। अब मीजरेबल, मेजरेबल गोल भी ऐसा हो ना जो नापा जा सके। गोल भी ऐसा हो जो नापा जा सके, कितना पूरा हो गया है। जैसे कि बहुत से लोग एमडीआरटी या सीओटी का टारगेट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कितना रह गया है, कितना हो गया है। तो उसके लिए जैसे हमने बताया, अभी मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क दूंगा, वो फ्रेमवर्क आपसे भरवाऊंगा और इम्प्लीमेंट होके आपको सामने आ जाएगा। तो कितना हो गया है आपका गोल अचीव, मेजरेबल, कितना अचीव हो गया है, कितना अचीव करना है, तो उसको नाप सके। ठीक। अब तीसरा पार्ट है अचीवेबल। ऐसा नहीं है सिंगल पर्सन हूं, सीओटी का टीओटी का गोल रख लिया, अचीव होएगा क्या? यस और नो में बताओ, अचीव होएगा क्या? यस और नो में बताओ। सिंगल पर्सन हूं, गोल टीओटी का, अचीव होएगा क्या? या आज से अभी अभी नया बंदा ज्वाइन किया हूं मैं, अभी ज्वाइन किया, इसी साल ज्वाइन किया है मैंने, अभी 6 महीने हुए हैं, या किसी को 2 महीने हुए हैं, या किसी को 2 दिन हुए हैं, एमडीआरटी का गोल लिख लिया, अचीव होएगा क्या? एक साल में, पहली साल में बहुत कम लोगों का गोल अचीव हो पाता है। अचीव होएगा क्या? नहीं अचीवेबल। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, 2023 से लेकर जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक मैंने 54 लाख का रेवेन्यू किया अपने कोचिंग के बिजनेस से। कोचिंग प्लस सर्विसेज सारा बिजनेस मिला के मैं 54 लाख का रेवेन्यू किया। अभी 2024 में मैं गोल बना लूं कि 5.5 करोड़ का रेवेन्यू करना है। भाई मेरे पास उतनी ही टीम है, उतनी ही कैपेसिटी है, उतनी ही नॉलेज है, उतना ही वर्क स्पेस है, उतने ही क्लाइंट्स हैं। क्या मैं 5.5 करोड़ का रेवेन्यू क्रैक कर सकता हूं क्या? अपने गोल को अचीव कर सकता हूं क्या? हाँ, इस पिछले साल मैंने 54 लाख का रेवेन्यू किया, इस साल मैं उसको करके 70 लाख पे पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, 80 लाख पे, बहुत ज्यादा 1 करोड़ पे। मैं बोलूँ 5.5 करोड़ का अचीव करूंगा इस साल, अचीवेबल है क्या? चैट बॉक्स में बताओ अचीवेबल है क्या? बहुत सारे लोगों के यही अचीवेबल रह जाते हैं। वैसे मैं अपनी बात करूं, मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है। बोले कितने जल्दी, पहले सोचा फिर स्पेसिफिक कितने जल्दी उठना है, बोले सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। काफी टाइम से प्लान कर रहा था, सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। नहीं हो पाया, डेली साल भर 4 बजे का मेरा अलार्म लगा रहा, नहीं उठ पाया। फिर मैंने देखा कि ये अचीव मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने देखा यार, 9-10 बजे मैं ऑफिस से निकलता हूँ, रात में 11 साढ़े 11 में खाना खाने के बाद मैं 12 बजे सोता हूँ। मैं 4 बजे कैसे उठ सकता हूँ? ये अचीवेबल नहीं है। मैं 4 घंटे की नींद एक दिन ले सकता हूँ, 2 दिन ले सकता हूँ, 3 दिन ले सकता हूँ। मेरे को प्रॉपर 8 घंटे की नींद चाहिए। तो मेरे को उठने का गोल वही बनाना है जो अचीवेबल हो। फिर मैंने गोल को प्लान किया, पिछले 6 महीने हो गए उस गोल को प्लान करते हुए, बड़ा अच्छा चल रहा है। बोले सोऊंगा 12 बजे लेकिन उठूंगा 7 बजे, कम से कम 7 घंटे की नींद लूंगा, और 7 बजे मैं बड़े आराम से उठ जा रहा हूँ। वैसे मेरे को समझ में आ गया कि 4 बजे अपन नहीं उठ सकते, अपन अचीव ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपन 12 बजे सोते हैं, 4 बजे नहीं उठ सकते हैं सर। अगर उठ गए तो ऑफिस में सोएंगे, और ऑफिस में सो ही नहीं पाते हैं। तो अचीवेबल गोल, जरूरी नहीं कि सबको एमडीआरटी करना है भैया। अचीवेबल गोल हो सकता है आप एमडीआरटी के साथ में, इंश्योरेंस के बिजनेस के साथ में कुछ और बिजनेस आप कर रहे हैं, और वो बिजनेस भी ठीक चल रहा है। दूसरा बिजनेस आप इंश्योरेंस का कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस का आपने एमडीआरटी का गोल ले लिया, लेकिन आप टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि दूसरे बिजनेस में रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो हो सकता है आपका एमडीआरटी का गोल भी अचीवेबल ना हो, तो नहीं बनाइए ऐसा गोल। एमडीआरटी का गोल भी मत बनाइए अगर साथ में कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं तो। फोकस कीजिए कि दोनों बिजनेस से मिला के इतना कमा लेना जितना मेरा एक एमडीआरटी हो जाना। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? दीपक जी कह रहे हैं आज तो, आजकल तो 7 बजे भी सर्दी है। हाँ सर, मेरी बात क्लियर हो रही है ना, कि हर बार एमडीआरटी करना जरूरी नहीं होता है कि भाई हर बार एमडीआरटी करना है। मान लेते हैं मैं इंश्योरेंस एडवाइजर बन जाऊं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है, बहुत सारे लोग एमडीआरटी बने हैं, और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर बन जाऊं, तो मेरे को सारी स्ट्रेटजी सारी टेक्निक मानने में थोड़ी आप लोगों से हेल्प भी ले लूंगा। मैं भी एमडीआरटी गोल अचीव कर पाऊंगा, लेकिन मेरे को पता है कि मैं अचीव ही नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद अचीव नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन क्या? क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में अपनी कोचिंग के फील्ड में इतना बिजी हूँ कि पॉलिसी लेने के बाद मैं टाइम ही नहीं निकाल पाऊंगा दूसरे लोगों से पॉलिसी कराने का।
या स्टाफ भी रखूंगा तो बहुत हौच पौच हो जाएगा और मैं उसको अचीव ही नहीं कर सकता हूँ। मोनू जी कह रहे बहुत काम की बात बोलते सर, थैंक यू, वेलकम मोनू जी। तो मेरे को अचीवेबल गोल बनाना है, क्या मैं अचीव कर पाऊंगा या नहीं, प्लस रियलिस्टिक बनाना है। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे रियलिस्टिक कैसा है, या रिलेवेंट भी इसको बोल सकते हैं। रियलिस्टिक या रिलेवेंट, इस गोल को ऐसा बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि जो देखने में रिलेवेंट लगे। क्या आपकी इंडस्ट्री में लोग इतना अचीवमेंट कर पा रहे हैं? आप ही के फील्ड में जैसे मैं बात करूं, कोई बंदा टर्म इंश्योरेंस बेच रहा है या कोई बंदा मेडिक्लेम बेच रहा है, क्या मेडिक्लेम में एमडीआरटी एकदम तादाद में आते हैं? यस और नो में बताओ। कोई मेडिकल है या हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा है या टर्म इंश्योरेंस बेच रहा है, क्या वहां के लोग एकदम से एमडीआरटी सीओटी टीओटी बनते हैं? यस और नो में बताओ मुझे, सब लोग चैट बॉक्स में बताओ। वहां मार्जिन कम है, वहां मार्जिन कम है। या आपकी कंपनी में देखो, सबसे ज्यादा मैंने बताया ना, जैसे कि एमडीआरटी में 10 लाख की 10 लाख की कमीशन चाहिए होती, 10 लाख का इनकम चाहिए होता है। अब ये 10 लाख का इनकम एलआईसी में अचीवेबल है, 35% का कमीशन मिलता है सर। मान लो किसी कंपनी में 10% का ही कमीशन है, तो एक तरफ एमडीआरटी बनने के लिए, एक कंपनी में एमडीआरटी बनने के लिए मेरे को केवल 40 लाख का धंधा करना है। और एक कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक कंपनी में एमडीआरटी बनने के लिए मेरे को 1 करोड़ का धंधा करना है। तो क्या रिलेवेंट है दोनों चीजें? क्या दोनों चीजें रिलेवेंट है? मैं इनको अचीव कर पा रहा हूं तो रियलिस्टिक है, वो देखने में रियलिस्टिक लगती है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, मे भी पॉसिबल हो सकती है। तो वो भी आपको देखना है। हर बार गोल बनाना जरूरी नहीं होता, मैं यही बोलता हूँ आप लोगों को। प्लस टाइम बॉन्ड, हमारे यहाँ एक खासियत है कि हमको तो टाइम बॉन्ड, हमको पता है कि भैया दिसंबर तक मेरे को करना है, या मार्च तक मेरे को करना है, या फरवरी तक मेरे को करना है। एक टाइम बॉन्ड भी होना चाहिए। मान लो मेरे को 12 किलो वजन कम करना है, लेकिन कितने दिन में कम करना है? क्या 5 साल में कम करना है? क्या 10 साल में कम करना है? क्या 20 साल में कम करना है? क्या नहीं, टाइम बॉन्ड, ताकि मेरे को एक डेडलाइन भी हो, बोले इतने टाइम में कम करना है। तो ये जो स्पेसिफिक गोल में बनाऊंगा, ये जो स्मार्ट गोल में बनाऊंगा, ये गोल बहुत पावरफुल तरीके से बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे ये सारे गोल्स। तो मेरे को स्मार्ट गोल बनाने हैं। अब बनाने कैसे हैं, कहाँ बनाने हैं, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, कहाँ बनाएंगे आप स्मार्ट गोल? पहले तो ये बताओ, क्या आप ये स्मार्ट गोल बनाएंगे? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, क्या आप ये स्मार्ट गोल बनाएंगे? फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। एक फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूँ, उस फ्रेमवर्क पे आपका ये गोल ऑटोमेटिक बन जाएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क बना के दूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, बड़ी प्यारी सी चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की सर, कि डिजिटल मार्केटिंग में मेरे को कितना गोल बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो मैं एक सीट आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। देखो मैं ना, मेरा जो एग्जिस्टिंग लर्नर है उनको पता होगा, मेरा जो फोकस है वो पीपीटी पे पढ़ाने का नहीं है। मैं लाइव एग्जाम्पल के साथ में लाइव डेस्कटॉप, क्योंकि मैं बंदा ही वही हूँ, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, प्रेजेंटेशन नहीं हूँ, एंकर नहीं हूँ। मैं ना सर्विस देता हूँ लोगों को पीछे से। तो मेरा जो फॉर्मूला है ना, वो सीधे स्क्रीन पे दिखाने का है। तो मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगेगा, लेकिन समझ में सबको आएगा। मान लेता हूँ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरे को, मान लेता हूँ मैं, मेरे को प्लानिंग करनी है कि भैया मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में जाना है। तो डिजिटल मार्केटिंग में जाने के लिए क्या खर्चे होंगे, क्या क्या चीजें को मेरे को इम्प्लीमेंट करना होगा, और कितना बिजनेस मेरे को आएगा? आएगा तो प्रॉफिट में होऊंगा, या ऐसा तो नहीं कि सेल तो हो गई लेकिन पता चला कि सारा पैसा मार्केटिंग में चला गया मेरा। तो ये सारी चीजें भी मेरे को प्लान करनी होती है। तो मैं यहाँ पे, आपको स्क्रीन दिख रहा है चैट बॉक्स में, बताइए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है थोड़ा चैट बॉक्स में, बताइए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया आप लोगों का। और आप लोग भी जूम कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग भी जूम कर सकते हैं। स्क्रीन दिख रहा है चैट बॉक्स में, बताइए एक बार। फिर मैं यही इंप्लीमेंट आपसे यही करवाऊंगा। आज का सेशन बहुत लंबा नहीं होगा, और कभी कभी ऐसा होगा, कुछ सेशन हमारे 1 घंटे के हो सकते हैं, कुछ 1.5 घंटे के हो सकते हैं, कुछ 2 घंटे के, 2.5 घंटे के भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को रेडी रहना है। जिस दिन ज्यादा टॉपिक होगा उस दिन ज्यादा टाइम लगेगा, जिस दिन थोड़ा टॉपिक होगा उस दिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा पर्पज एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करने का है। छोटा टॉपिक जल्दी क्लियर होता है। ओके, चलिए। तो मैं यहाँ प्लानिंग कर रहा हूँ, प्लानिंग या प्लान फॉर डिजिटल मार्केटिंग। भैया मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का प्लान करना है। ठीक, तो मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग का प्लान कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ कॉलम बनाऊंगा, आप लोगों को दिख रहे होंगे। फिर मैं ये आपसे भी बनवाऊंगा, अभी आप ही बनाएंगे, और आपके लिए तो बहुत आसान मैंने करके रखा हुआ है, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी।
मान लेते हैं मेरे को एक दिन में कितनी लीड आपको चाहिए, एक दिन में कितनी लीड आपको चाहिए, आपको क्या लगता है कि कम से कम, अभी ये सारे जो स्मार्ट गोल बताए ना, उसको दिमाग में रख के ही बताना, कोई 100 मत लिख देना या 50 मत लिख देना। जो अभी स्मार्ट गोल बताया ना उसको देख के ही बताना, एक दिन में कितनी लीड चाहिए, लीड का मतलब कितनी इंक्वायरी आपको चाहिए। ठीक, 10 लोग लिख रहे हैं ज्यादातर, मैं 10 लिख देता हूँ। डेली लीड्स, भैया डेली 10 पे ही काम कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि फॉलोअप भी लेना होता है, आज 10 ले लिया, कल भी 10 हो गए, परसों भी 10 हो गए, कुछ उसमें से 5-5 फॉलोअप में भी आएंगे, तो चौथे दिन 15 लोगों से फॉलोअप लेना है, 10 नहीं लीड है तो 25 अपने आप हो जाएंगे। तो ये अचीवेबल है, ये रियलिस्टिक है। ऐसा ना हो कि सर मेरे को 100 लेनी है डेली, कल भी 100 हो गई, तो आज की 100 में से 50 रह गई, कल की 100 नहीं, मेरे पास 150 हो गई, फिर 150 में पता चला 75 इधर रह गई, कल की 100 मेरे पास 175 हो गई, और एक दिन आएगा लीड बहुत होगी लेकिन काम काम नहीं कर पाऊंगा, उस लीड के बोझ के तले दब जाऊंगा। ठीक, अब किसी ने कहा दीपक जी 10 क्वालिटी लीड कह सकते हैं, क्वालिटी को छोड़ देते हैं सर, 10 लीड की बात कर लेते हैं, क्वालिटी पे भी जाएंगे, क्वालिटी लीड पे भी जाएंगे, क्वालिटी लीड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइम भी बर्बाद नहीं करना, लेकिन फिलहाल हम कैलकुलेशन करते हैं डेली कितनी लीड चाहिए मेरे को। डेली मेरे को लीड चाहिए, भैया मान लेते हैं मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपेंड करूंगा, अपनी चीजों को ग्रोथ करूंगा, तो मेरे को डेली लीड जो चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, गिव मी मिनट ओनली, ताकि आपको देखने में भी अच्छा भी लगना चाहिए देखने में, है ना। तो मान लो मेरे को डेली लीड चाहिए, मेरे को 10 लीड मेरे को डेली चाहिए, तो मेरी मंथली लीड कितनी हो गई, मेरी मंथली लीड हो गई आपकी, चैट बॉक्स में बताते जाइए, कैलकुलेशन में थोड़ा कैलकुलेशन में कमजोर हूँ, कैलकुलेशन में किसी ने लिखा सर 10 में से 5 लोग कॉल अटेंड नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरी मंथली लीड हो गई 300, यानी अगर मैं 30 दिन काम करता हूँ पूरे, मैं पूरे 30 दिन लीड अटेंड करता हूँ, तो मेरी मंथली लीड हो गई 300, 300। ठीक, अब डेली लीड में से कितनी मीटिंग आपको मिल जाएंगी, 300 में से कितनी मीटिंग आपको मिल जाएंगी, एक एसओपी मैंने कल समझाया था आपको, कितने लोगों को याद है वो, 300 लीड में से कितनी मीटिंग आपको मिल जाएंगी। डेली मीटिंग लिख लेते हैं, डेली मीटिंग। देखो अगर आप 10 लोगों से बात करोगे, 4-5 फोन नहीं उठाएंगे और 2-3 मना कर देंगे, 2-3 के आसपास आपको लीड मिल जाती, सब लोग चैटबॉक्स में 3 लिख रहे हैं। मैं 30% रेशियो लेके चलता हूँ कि भैया 10 लोगों से बात करूंगा, 70% लोग मेरे गायब हो जाएंगे, 30% लोग जो होंगे जो मेरे को मीटिंग दे देंगे। यानी मेरे पास डेली मीटिंग 3 हो गई, डेली मीटिंग 3 हो गई, किसी ने 4 लिखा है, मंथली 150 लिखा है, डेली का लेके चलते हैं। अभी मंथली लीड कितनी हो गई मेरे को, सिंपल, 30 × 3, तो मैं यहाँ पर 30 लिख लेता हूँ, यानी मेरी मंथली लीड हो गई, मंथली मीटिंग सॉरी, मेरी मंथली मीटिंग्स हो गई, मीटिंग्स हो गई मेरी 90 मेरी मीटिंग हो गई। अब आपको ये बताना है आपका फॉर्मूला क्या है, आप 100 मीटिंग करते हो, कितने क्लोज होते हैं। मीटिंग हो गई सर, मीटिंग बैठ के उसको प्लान दे दिया, आपको फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला आपको लगाना है, आपका फॉर्मूला क्या कहता है। अभी रियलिस्टिक में, अभी रियलिटी में क्या कहते हैं, अभी सपनों में मत जाइए, डिजिटल मार्केटिंग हॉट लीड होंगी सर, बहुत क्वालिफाई लीड होंगी सर, 100 भी क्लोज कर लूंगा, जैसे कल जो लिखे 70-80-50, अभी आपका क्या कहता है रेशियो। सब लोग चैट बॉक्स में बताइए, मैं सबके चैट बॉक्स देखूंगा फिर मैं डिसाइड करूंगा मैक्सिमम लोग क्या कह रहे हैं, अभी आपका कितना होता है। 8 से 10 लोग लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं मैक्सिमम लोग, सब लोग बताइए अभी कितना होता है, आपको रियलिस्टिक लगाना है। रमेश जी कह रहे हैं 30% क्लोज हो जाते हैं, हाईएस्ट है सर, रमेश जी ऑलरेडी अचीव कर रहे हैं काफी सारी चीजों को, हाईएस्ट है 10-12, लेकिन मैक्सिमम लोग 10 लिख रहे हैं। ठीक है, 10% लिख रहे हैं, 100 में से बात करता हूँ, 10% लिख रहे हैं, तो मेरा जो टोटल जो कन्वर्जन है, मैं 100 लोगों से बात करता हूं तो मेरे 10 लोग क्लोज हो जाते हैं, यानी मेरा जो टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन होएगा वो कितना होएगा, वो होएगा 90 का 10%, 90 का 10%, यानी मेरी 9 सेल क्लोज हो जाएंगी, 9 सेल्स मेरी हो जाएंगी, 9 पॉलिसी मेरी हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं, अब आपको ये देख लेते हैं टिकट साइज के हिसाब से भी बताइए सर। बिल्कुल टिकट साइज के हिसाब से भी बताऊंगा, मैं भी नॉर्मल ले रहा हूँ, भूषण जी पूछ रहे हैं बजाज एलियंस है, टिकट साइज के हिसाब से भी बताऊंगा, आपको डिसाइड करना है कौन से टिकट साइज के हिसाब से। अब मैं लेता हूँ टिकट साइज, मान लीजिए आपका टिकट साइज क्या है, ये आपने 9 लिखा, तो 9 कितने टिकट साइज को सोच के लिखा, मैं कम से कम टिकट साइज पे जाऊंगा, आप लोग चैट बॉक्स में बताइए आपका टिकट साइज कम से कम 1000 का मान लेते हैं, कम से कम 1000 का टिकट साइज मान लेते हैं महीने का,
कोई 25,000 ले रहा है, 50,000 ले रहा है, 30,000 ले रहा है, मैं बोलता हूँ कम से कम 1,000 मान के चलते हैं, तो मैं टिकट साइज 12 लिख देता हूँ। जो मेरा टिकट साइज है वो 12,000 है। 1,000 रुपये महीने से कम लेके चल रहा हूँ, 1,000 रुपये महीने का छोटे से छोटा टिकट साइज में 12,000 लेके चल रहा हूँ। मेरा टिकट साइज 12,000 गया, यानी मेरा टोटल जो सेल्स वैल्यू है, जो टोटल मैंने पॉलिसी क्लोज की है, वो कितना जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर 12,000 इंटू टोटल कन्वर्जन 9 कर दिया, यानी मेरा जो टोटल सेल्स वैल्यू जा रहा है वो 1,00,000, सॉरी इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 1,08,000 जा रहा है। ये एक महीने का है। अभी मेरे को पता चल गया कि इस तरीके से तो मैं नहीं कर पाऊंगा अचीव एमडीआरटी। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मेरा जो कमीशन बनेगा, जो मेरा कमीशन बनेगा, वो कमीशन बनेगा अगर मैं एलआईसी में हूं। आप लोग अपने अपने हिसाब से बना लेना, मैं आपको बता दूंगा। जो मेरा कमीशन बनेगा वो 35% बनेगा, यानी मेरे को केवल 37,800 का कमीशन बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा कमीशन बन गया। अब मैं जो एमडीआरटी अचीव करूंगा वो कमीशन के लेवल पे करूंगा। ठीक, तो इस हिसाब से तो नहीं कर पाऊंगा। अभी मेरे को ये डिसाइड हो गया, मेरे को ये पता चल गया भैया इस हिसाब से तो नहीं कर पाऊंगा मैं। तो अब मेरे को किस हिसाब से करना है, इस हिसाब से नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को समझ में आएगा कि मेरे को कहीं ना कहीं एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं मेरे को एफर्ट को घटाना पड़ेगा। क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए, पहले क्लियर है? सब लोग बताइए चैट बॉक्स के अंदर कि कहीं ना कहीं मुझे एफर्ट को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। अभी मेरे को यहाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? एमडीआरटी अचीव होगा नहीं होगा, मैं कम से कम सिनरी लेके चल रहा हूँ। तो अब एमडीआरटी अचीव करने के लिए मेरे पास दो तीन चीजें हैं, दो चीजों को बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ मैं। अब कौन सी चीजें हैं? जो आपको आसान लगे वो चीज आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। पहली चीज है, या तो मैं नंबर ऑफ लीड्स बढ़ा दूं, अपनी कैपेसिटी को थोड़ा सा इंप्रूव कर लूं। भैया 10 लीड नहीं, मेरे को 20 लीड चाहिए। 20 लीड करूंगा, मैं टारगेट तक पहुंच रहा हूँ। 20 लीड करूंगा, मैं 2,60,000 का, सॉरी 2,16,000 का सेल डाल रहा हूँ, मैं टारगेट तक पहुंच रहा हूँ। या तो मैं 20 लीड पर डे कर लूं, ठीक, या फिर मैं 10 लीड ही पर डे रहने देता हूँ। मैं यहाँ पर जो सेल्स वैल्यू है इसको ज्यादा कर लूं कि भैया मुझे कम से कम इतने रुपए की पॉलिसी बेचनी है। मान लो मेरे को 12,000 की जगह मैं 24,000 कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को 24,000 की कम से कम 2,000 की पॉलिसी बेचनी है, तो मैं क्राइटेरिया को मीट कर पा रहा हूँ। ठीक, या फिर मैं इतना कर लूं, इसको भी मैं 12,000 रहने देता हूँ, तो फिर मैं इतना कर लूं कि मैं हर संभव प्रयास करूं, फॉलोअप पे फॉलोअप लूं। फॉलोअप पे फॉलोअप लेने के बाद में, बात करने के बाद में, जो मेरा कन्वर्जन रेशियो है ना 10% का, इसको मैं 20% कर लूं। और इसको 20% करने के लिए तब भी मेरा 2,16,000 जा रहा है। तो इसको 20% करने के लिए मेरे को चीजें सीखनी होंगी, चीजें सीखनी होंगी, कस्टमर से कैसे बात करनी है, कस्टमर को प्रेजेंटेशन कैसे देना है। और बहुत सारे ट्रेनर हैं जो आपको ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। अभी यहाँ से आपको निकल के आएगा कि आपको किस पॉइंट पे काम करना है। लेकिन उससे पहले ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दूं मैं। एमडीआरटी भी अचीव हो गया, जेब में कुछ आया भी नहीं ढेला, तो वो अचीवेबल है या नहीं। तो मैं वापस उसी फॉर्मेट में जा रहा हूँ जो फॉर्मेट हमने तय किया था, वापस उसी फॉर्मेट में आ रहा हूँ। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कितना है। यहाँ तक क्लियर? चैट बॉक्स में एक बार मुझे बताइए यस और नो में, यहाँ तक क्लियर है? चैट बॉक्स में यस और नो में बताइए, स्क्रीन विजिबल है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ऑडियो वीडियो, तो एक बार यस लिखिए। सब लोग लिखिए एक बार, जितने भी लोग बैठे हुए। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मान लेता हूँ, और कुछ चीजें और निकल के आएंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मान लेता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट लीड पे मान लेता हूँ, मार्केटिंग पे मान लेता हूँ। मान लो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, और मार्केट यहाँ पे मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, और मेरे को सारे एफर्ट लगाने के बाद में, फेसबुक पे किसी ने 5,000 लेगा, सत्यवान जी ने, मैं सब बता देता हूँ आपको। मान लो मेरे को सारे एफर्ट लगाने के बाद में मेरे को क्या हो रहा है, मुझे 20 रुपए की एक लीड आ रही है। मान लो कैनवा भी लिया मैंने एड भी चला रहा हूँ, मैं थोड़ा सा किसी डिजाइनर से डिजाइन भी करवा रहा हूँ। तो टोटल मेरा 20 रुपए का खर्चा आ रहा है एक लीड पे। टोटल 20 रुपए का मेरा खर्चा आ रहा है एक लीड को कैप्चर करने पे। मैंने 300 लीड जनरेट किए हैं, मैंने यहाँ पर 300 लीड को जनरेट किया है, और 20 रुपए मुझे एक लीड पे खर्चा आ रहा है। यानी मेरा जो टोटल महीने का बजट है पूरा 6,000 का है, मार्केटिंग मार्केटिंग का। ठीक, अब कुछ और चीजें हो सकती हैं।
जैसे भूषण जी ने कहा मीटिंग टूल कॉस्ट, या मीटिंग ऑनलाइन ले रहे हैं तो जूम लेना है, या ऑफलाइन ले रहे हैं तो उसके घर जाना है, या वो मेरे ऑफिस में चल के आया तो हो सकता है भैया ऑफिस में आया बंदा तो चाय पानी कुछ नाश्ता वास्ता ताकि इंप्रेशन लगे कि हाँ बढ़िया है, मतलब जो भी आप लेना चाहो वो करना है। तो अदर कॉस्ट मान लेते हैं, अदर कॉस्ट मान लेते हैं हम लोग, अदर कॉस्ट हम लोग मान लेते हैं, इसको हम 5,000 की मान लेते हैं। भैया अदर कॉस्ट 5,000 मेरी में और हो गई। ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको कितना करते हो ऊपर नीचे। तो टोटल जो मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आया, या टोटल पहले कॉस्ट जोड़ लेते हैं, टोटल जो मेरी कॉस्ट हुई वो 6,000 प्लस 5,000, टोटल मेरी कॉस्ट हो गई 11,000, और टोटल मेरा नेट प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट मेरा हो गया 11,000 इंटू, सॉरी 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 सॉरी, कमीशन में से मैंने माइनस किया और यहाँ पर मेरा टोटल कॉस्ट में से मैंने घटा दिया, यानी मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 26,800। ठीक, अदर कॉस्ट मैंने 5,000 पूरा जोड़ लिया, किसी ने कहा पेट्रोल जोड़िएगा, पूरा जोड़ लिया। बाकी आप लोग को करना है, मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ, ये सारा कुछ आपको करना है, कैसे करना है नोट पे लेके रखिएगा, ये मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो मेरा नोट नेट प्रॉफिट हो गया 26,000 का। लेकिन इसके साथ ही मुझे कुछ और भी बचा है। कितने लोगों को पता है मुझे कुछ और भी बचा है? कल भी मैंने डिस्कस किया था। कितने लोगों को पता है कि इसके साथ में मेरे पास कुछ और भी बचा है? ये मेरा मोटा मोटा एक अंदाज हो गया, एक बढ़िया बुद्धि जिसको बोलते हैं लगा लिया अगर मैंने, तो एक मोटा मोटा मेरा अंदाज हो गया कि भैया इतना मेरे को हो गया। ठीक, इतना मेरे को, इतना तो मेरे को हर हाल में आना है, इतना तो मेरे को हर हाल में आना है कि नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद में मेरा एफर्ट बचता है कि जो फॉलोअप में जो बाकी के 10 लोग बचे, 80 लोग बचे हैं, इनसे अगर मैं कोई भी बिजनेस यहाँ पे जोड़ता हूँ, कोई भी बिजनेस लेके आता हूँ, तो वो मेरा नेट प्रॉफिट और बढ़ने वाला है। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई। अच्छा मुझे बताइए, ये प्रॉपर एक बिजनेस है, बिजनेस में परचेज और सेल दोनों होती हैं। परचेज को हम अपने बिजनेस सर्विस में मान सकते हैं, हमारी जो कॉस्ट जा रही है, और सेल्स को तो जो सेल्स है ही, तो जो प्रॉफिट होता है वो ये होता है कि सेल्स माइनस परचेज इक्वल टू जो बचा वो हमारा प्रॉफिट है। तो क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्लान फॉर डिजिटल मार्केटिंग? और सबसे बड़ी बात है कि ये कंफर्म है, गारंटेड है। गारंटेड क्यों है? क्योंकि इतना नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, मैंने छोटे से छोटा लिया है, तो ये रिलेवेंट भी है, ये अचीवेबल भी है, और ये स्मार्ट तो है ही पूरा पूरा। स्पेसिफिक भी है कि कितनी लीड मेरे को जनरेट करनी है, पूरा स्पेसिफिक। मैंने जो पांचों प्लान बताए थे स्पेसिफिक भी है। इसको हम एक स्पेसिफिक कितनी लीड जनरेट करनी है, कितनी मीटिंग करनी है, कितनी क्लोजिंग करनी है, टिकट साइज क्या हो गया, टोटल वैल्यू क्या है, कमीशन कितना है, ये मीजरेबल भी है। मान लो मेरे को आज 10 लीड जनरेट करनी थी लेकिन मेरे को आई 8 लीड ही, तो मेरे को पता चल रहा है भैया मैं 2 लीड की कमी से चल रहा हूँ, मेरे को अब कल 12 लीड जनरेट करनी है, आज मैंने 8 ही किए हैं। या आज मैंने 12 जनरेट कर ली तो मेरे को पता है मैं 2 से आगे चल रहा हूँ, यानी मैं ज्यादा टारगेट अचीव कर पाऊंगा। तो ये मीजरेबल भी है, अचीवेबल भी है, क्योंकि 10 लीड बहुत ज्यादा अचीवेबल, बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है। अब मैं यहाँ पे 100 कर लूं तो ये धंधा तो मेरा एकदम बढ़ जाएगा, एकदम एक महीने का नेट, ये पूरा एक महीने के हिसाब किताब है। एक महीने मेरे को 3,13,000 का धंधा दिखने लगेगा। लेकिन 100 लीड को डाइजेस्ट करना, पहले तो जनरेट करना, और फिर जनरेट हो भी जाएंगी, जनरेट करना भी आसान है, डाइजेस्ट करना, लीड तो जनरेट कर ले लेकिन उस लीड पे काम करना बहुत टफ टास्क है। तो ये अचीवेबल भी नहीं है। ठीक, और ये रियलिस्टिक भी है क्योंकि दूसरे लोग इसको कर ही रहे हैं, और हमको सेम टू सेम कॉपी उठा के करना है। और अब तक जो हम कर रहे हैं ये उसी का डेटा है। मैंने कुछ ऐसे नहीं कहा कि एकदम हॉट लीड आएगी, मैं नॉर्मल लीड लेके चल रहा हूँ, नॉर्मल वही कोल्ड कस्टमर, वही वार्म कस्टमर लेके चल रहा हूँ, हॉट कस्टमर मैं लेके नहीं चल रहा हूँ। तो ये अचीवेबल भी है, रिलेवेंट भी है, और डेडलाइन भी है इसके अंदर। कितनी डेडलाइन है इसके अंदर, इस पूरे टारगेट को अचीव करने में कितनी डेडलाइन है? चैट बॉक्स में बताइए कितनी डेडलाइन है। ये मंथली प्लान है, ये मंथली डेडलाइन है। चैट बॉक्स में बताइए कितनी डेडलाइन है, मंथली है ये सब लोग चैट बॉक्स में बताइए। तो यहां तक बताइए, पहले इसको कर सकते हैं पूरा। ये गोल अचीव हो सकता है आपका? चैट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या आपका ये गोल अचीव हो सकता है? सब लोग चैट बॉक्स में यस नो में लिखिए, ये गोल आपका अचीव हो सकता है या नहीं, सब लोग मुझे बताइए। अब इस गोल को लिखेंगे कहां पर? मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इस गोल को लिखने में, सब लोगों की हेल्प कर देता हूँ इस गोल को लिखने में मैं। अचीवेबल है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलिए, जबरदस्त। अब मैं आपके सामने ना एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी चीजों को आसान कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है चैट बॉक्स में यस लिखे, पर छोटा दिख रहा है तो इसको बड़ा कर ले, आप लोग जूम कर सकते हैं, आप लोग जूम कर लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, गजब। अब हम इस फॉर्म को बनाएंगे, इस फॉर्म को हम क्लियर करेंगे,
और यहाँ पर हम अपने गोल लिखेंगे। यहाँ से एक प्रिंट आउट आएगा, उस प्रिंट आउट को हम लोग अपने साथ रखेंगे, अपने ड्राइव पर रखेंगे, अपने टेबल पर रखेंगे, अपनी दीवार पर रखेंगे, जहां आप रखना चाहते हो वहां रखेंगे। तो पहले मेरे को गोल बनाने के लिए मेरे को अपना नाम लिखना है। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। मेरा नाम है फारूक अब्बास। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर भी लिख लेता हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर भी एंटर कर लिया। और यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी भी लिख लेता हूँ, email.com। ठीक। किसने का चैट बॉक्स में सेंड कीजिए, करूंगा सर, पहले समझ लीजिए भरना क्या है। ऐसे नहीं मैं भेज दूंगा आप लोग भरना स्टार्ट कर दो, यहीं भर पाऊंगा आपसे और यहीं आपको डिलीवर भी करूंगा, पहले समझ लीजिए। ईमेल, यहाँ पर मेरे को अपना सिटी लिख देना है, यहाँ पर मेरे को अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक। छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, हालांकि ये ये इसमें टीम ने बनाते समय मैंडेट कर दिया है, क्योंकि ये आप ही के पास रहना है। मैंने एड्रेस लिख लिया, मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये मेरा पर्सनल डिटेल हो गया। अभी आगे मेरे गोल्स। भैया मेरे गोल्स क्या है, अब मैं आप लोगों से पूछता जाऊंगा, आप लोग मुझे बताते जाना, मैं मैक्सिमम वाले आंसर लेता जाऊंगा इसके अंदर में। व्हाट आई विल अचीव, अभी इतनी सारी चीज समझने के बाद में, वही स्मार्ट वाला फॉर्मूला समझने के बाद में आप लोग जवाब देना। आपको क्या अचीव करना है, 100 पॉलिसी इन ए ईयर, या एमडीआरटी, या सीओटी, या टीओटी? चैट बॉक्स में अब आप लोग बताइए। जो ज्यादा जवाब होंगे मैं वही लिखूंगा। बहुत सारे लोग 100 भी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग एमडीआरटी भी लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग 100 लिख रहे हैं, एमडीआरटी लिख रहे हैं, 100 पॉलिसी विद ए मंथ एमडीआरटी, 100 पॉलिसी विद ए मंथ। ठीक है। मैं 100 लिख लेता हूँ, या एमडीआरटी लिख लेता हूँ। ठीक है, एमडीआरटी, क्योंकि एमडीआरटी अचीवेबल है, ऐसा बहुत बड़ा टास्क टास्क है नहीं। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको करना है। वट आई विल लर्न, इसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या सीखना होगा। भैया मैं कस्टमर से बात नहीं कर पाता हूँ, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता हूँ अच्छे से, तो क्या मेरे को प्रेजेंटेशन स्किल सीखनी होगी? आपको लगता है आप पे बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन स्किल आती है, वेल एंड गुड। नहीं आती है, सीखना भी बहुत बड़ा काम नहीं है, और सीखने के लिए बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, और आप यूट्यूब से और तमाम अपने सीनियर से, या तमाम मीटिंग आपकी कंपनी में कराती है। तो मेरे को प्रेजेंटेशन स्किल सीखना है, मान लो मेरे को पर्सनल ग्रोथ भी सीखना है, मान लो मेरे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, मान लेते हैं मेरे को सारी चीजों की जरूरत है, मैंने सारी चीज सेलेक्ट कर ली। ठीक है। आपको जिन चीजों की जरूरत हो आप वो चीज सीख लीजिए, वो चीज सेलेक्ट कर लीजिएगा इसमें से। अब ये सीखने के लिए भैया कितने घंटे डेली दूंगा, ऐसा तो है नहीं कि पहले मैं ये चला जाऊं सीख, पहले ये सारे स्किल सीख के आऊं, ये सारा अपना दुकान बंद करके ताला मार के पहले जाऊं, 6 महीने साल भर ये सारे स्किल सीख के आऊं, उसके बाद काम करूंगा? ऐसा तो है नहीं। मुझे ये सारे स्किल्स काम के साथ ही सीखने होंगे। चैट बॉक्स में बताइए आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं यानी, यस और नो? ऐसा तो नहीं कि पहले मैं ये सारे स्किल ताला मार के पहले ये सारे स्किल सीख लूं, उसके बाद मैं करूंगा? नहीं, ये तो मेरे को काम के साथ ही करने होंगे। तो काम के साथ करने होंगे तो मुझे कम से कम अपने गोल में शामिल करना होगा कि मुझे कितने घंटे कम से कम एक स्किल को करना है। भैया रोज सीखना होगा, अगर ये सारे स्किल सीखने तो रोज सीखना होगा, कितना भी अच्छा कर रहे हो। और मजे की बात यहाँ बताता हूँ, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जितने भी बड़े आपकी इंडस्ट्री में सीओटी या टीओटी, देखना वो किसी ना किसी मेंटरशिप में काम कर रहे होंगे, और हो सकता है वो मेंटर से ज्यादा नॉलेज रखते हो। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे साथ में है, जो मेरे से ज्यादा, भाई मेरी जितनी उम्र है उससे ज्यादा उनका तजुर्बा है, मैं इनको क्या सिखा सकता हूँ? नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन वो इसलिए मेंटरशिप में काम कर रहे हैं कि एक ट्रेनर, एक कोच अच्छे से अच्छी रिसर्च वो करेगा। भैया रिसर्च करने का काम उसका है, वो ढूंढ के लाएगा स्ट्रेटजी, वो लेके आएगा, उसको इम्प्लीमेंट वो और भी बेहतर तरीके से कर लेते हैं। तो डेली 1 आवर, या डेली 2 आवर, या डेली 3 आवर आपको ये डिसाइड कर लेना है। डेली लर्निंग का पार्ट रखना है। मैं आज भी यूट्यूब से, अब वो डिसाइड आपको करना है कहाँ से करनी है, यूट्यूब से करना है, ट्रेनर के साथ में करना है, अपने लीडर के साथ में करना है, या कंपनी जो ट्रेनिंग करा रही है वहां से करना है। लेकिन आपको अपनी गोल सीट में ये रखना होगा, डेली कितनी देर अपने टाइम के हिसाब से। ऐसा नहीं कि 3 घंटे रोज करूंगा, मैंने कहा ना अचीवेबल। अभी यहाँ पे कुछ लोग 3 घंटे रोज लिख दें, पता चले सर 3 घंटे डेली दे ही नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर टाइम तो 24 घंटे ही है सर। बच्चों के साथ भी होना होता है, बीबी के साथ भी होना होता है, दोस्तों के साथ भी जाना होता है, कभी कभी शादी विवाह भी आ जाते हैं, कभी बर्थडे पार्टी में भी जाना होता है, कई सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे? तो अचीवेबल होना चाहिए। तो आप लोग बताइए कितना, किसी को 1 घंटा लगता है, 1 घंटा, किसी को 2 घंटा लगता है, 2 घंटा, किसी को 3 घंटा लगता है। मैं यहाँ पे और लिमिटेशन दे सकता था, लेकिन मेरे को पता है 3 घंटा मैक्सिमम है किसी व्यक्ति के लर्निंग के लिए। आज की डेट में काम करते समय अगर वो एज ए वर्किंग प्रोफेशनल काम कर रहा है, काम करते समय 3 घंटे से ज्यादा लर्निंग नहीं ले पाएगा वो। तो 1 आवर डेली, इससे ज्यादा ले नहीं पाएगा। मैंने भी जो अपना, जो हमारा रिटमिस का प्रोग्राम था, वो मैंने पहले हाफ आवर का रखा हुआ था, बोले 30 मिनट डेली, इससे ज्यादा बताएंगे नहीं।
फिर हमें लगा यार 30 मिनट डेली थोड़ा ज्यादा कम हो गया है, मतलब मेरे अपने टॉपिक कवर नहीं हो पाते थे। तो जो हमारा अभी जो 1 साल से हम जो क्लासेस रन कर रहे हैं, जो पेड क्लासेस है, उनको हमने 1 आवर डेली करके रखा हुआ है। बहुत सारे ट्रेनर 2 घंटे 3 घंटे की क्लासेज होती है संडे में, 12 से 2 12 से 3, इस तरीके की क्लास नहीं, 1 घंटा डेली होता है सफिशियंट होता है, क्योंकि बहुत सारी जरूरतें होती है, उसको टुकड़ों में बांट लिया जाए। उसको एक दिन की बजाय 2 दिन में कर लिया जाए, 3 दिन में कर लिया जाए, टुकड़ों में बांट लिया जाए, लेकिन टाइम थोड़ा इतना मिले कि सभी लोग उसको ज्वाइन कर पाए। तो मैं इसको आप अपने हिसाब से करना है 2 आवर 1 आवर, जैसी मैं इसको 1 आवर कर लेता हूँ। ठीक है। अब हाउ आई विल मार्केट माई प्रोडक्ट एंड सर्विस। मुझे मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विस कैसे मार्केट करने हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग करूंगा या ऑनलाइन करूंगा या हाइब्रिड मॉडल अपना लेता हूं, ये आपको डिसाइड करना है। अभी जो कर रहे हैं उसको करते करते ऑनलाइन में भी हाथ आजमाना शुरू कर दीजिए। तो वो आपको डिसाइड करना है, प्योर ऑनलाइन या प्योर ऑफलाइन या हाइब्रिड मॉडल। तो यहाँ पर सब लोगों का जवाब हाइब्रिड मॉडल ही होगा। और वेरी गुड। अब यहाँ पर वही सारे सवाल आपसे आगे, हाउ मेनी लीड आई विल कलेक्ट डेली। अब आप लोग जवाब देंगे, फिर मैं आपको ये फॉर्म भरूंगा, ये फॉर्म आप भरेंगे। आपका पूरा आउटपुट निकल के आएगा, आप इनपुट देंगे, आउटपुट निकल के मैं आपको देने वाला हूँ, कितना धंधा आप करोगे और कितना आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पर 10 भर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग 10 जवाब दे रहे हैं। हाउ मेनी मीटिंग आई विल कंडक्ट। मान लो मैं 3 मीटिंग डेली कंडक्ट कर ले रहा हूँ, मैं 3 के मल्टीप्लाई में इसको करके रखा हुआ है, मैंने 3% एवरेज लेके रखा हुआ है, एक्चुअल में बताऊंगा आपको। ठीक, 3 मीटिंग डेली। व्हाट इज माई कन्वर्जन रेशियो, कितने लोग मेरे को मीटिंग करता हूँ कन्वर्ज हो जाते हैं। मान लो मैंने 5% लेके रखा है भैया, आउट ऑफ 100 है, 100 लोगों में से कितने लोगों से मीटिंग करता हूँ कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके अगर ज्यादा है, देखो 15 से ज्यादा तो नहीं होंगे किसी के, 10% भी हो सकते हैं, मान लो 10% कर लेता हूँ मैं। ठीक। अब मिनिमम सेल्स वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, ये 1 साल का आंकड़ा है कि 1 साल में मिनिमम सेल्स वैल्यू भैया 1000 रुपये महीने की। मैं किसी ने कहा 3 से ज्यादा संभव नहीं है। सर यहाँ पे 10 हो जाती है, अगर आप 100 मीटिंग अब एक महीने करके देखना, 100 मीटिंग आप 10 क्लोज हो जाएगी, कोई कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी जब भी लीड सोशल मीडिया से आएगी तब तो 100% हो ही जाती है, इससे ज्यादा हो जाती है, 20% का आंकड़ा होता है एक्चुअल में जो अच्छे लोग होते हैं उनका। ठीक। लेकिन जो ठीक तरीके से बातें वो कर पाते हैं और अच्छे प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, नए लोगों के लिए 3 से 5% का रहता है। ठीक। अब मिनिमम सेल्स वैल्यू मेरी कितनी रहेगी, चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। 10,000 साल की, यहाँ मैं साल की पॉलिसी ली हुई है, क्योंकि पॉलिसी हम उसको एक साथ ही बेचने वाले हैं। ठीक। तो साल की रहेगी मिनिमम, 15,000 की बेचनी है, 20,000 की बेचनी है, 1 लाख की बेचनी है, 50,000 की बेचनी है, आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ 10,000 वाला लोग की चलता हूँ, मैं यहाँ सारा डेमो लेके चल रहा हूँ। अब तीसरा ऑप्शन, अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं, मान लो हाउ मेनी टीम मेंबर्स आई विल बी हायर इन दिस ईयर। 1 साल में कम से कम मेरे को ये गोल है मेरा कि ये सारा बिजनेस तो करना ही करना है, साथ में इतने लोगों को हायर भी कर लेना है कम से कम इसी साल के अंदर में। तो आप कितने लोगों की टीम बनाना चाहोगे, कम से कम मैं कहता हूँ कि लोग मुझे इस साल के अंदर में कम से कम 2 नए लोग हायर भी कर लेने हैं, 2 नए लोग हायर भी कर लेने हैं मेरे को। ठीक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। मैंने इसको कर दिया सबमिट। अब ये गोल आपको मैं भेज रहा हूं, यही लिंक मैं आपको भेज रहा हूं। अब 5 मिनट का आपको समय दूंगा। पहले तो आप अभी तक यहां तक का क्लास आपको कैसा लगा एक बार ग्रुप के अंदर बताइएगा। और ये लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, 1 घंटा हो गया हमें, 1 घंटे में मैं ब्रेक आपको। और इसके बाद में ये जो गोल है ना, ये कैसे इसको कागज पे उतारेंगे, ये आपको फिलअप करना है। ये मैं आपके साथ लिंक भेज रहा हूँ। पहले जाइए ग्रुप के अंदर में। मैं चैट को ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कई बार लिंक ज्यादा बार भेजने पड़ते हैं, आपकी चैट आ जाती है, लिंक ऊपर चला जाता है। तो मैं चैट को अभी ऑफ कर रहा हूँ और ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए आपको चैट बॉक्स में ये लिंक मिल गया होगा, और इस फॉर्म को भरिए। 5 मिनट लगेंगे कम से कम, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे हाथ थोड़ी तेज ही चलते हैं, मैं इस काम को रोज ही करता हूँ। तो 5 मिनट लगेंगे, आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। और तब तक ग्रुप के अंदर भी बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, अभी का क्लास अभी तक का कैसा लगा है। आगे चर्चा करेंगे इसी फॉर्म के ऊपर में, बहुत जबरदस्त चर्चा करेंगे। चैट बॉक्स बताइए ये क्लास आपको कैसा लगा है, सब लोग चैट बॉक्स ग्रुप के अंदर बताइएगा। और इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। सब लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबके रिप्लाई देना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, पर तो क्या रिप्लाई करना है, इतने सारे लोग कर रहे हैं, मैं ही क्या करूं। नहीं सर, आपको भी करना है। मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं आपके लिए 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन, यकीन मानिए इस कॉन्सेप्ट को बनाने में पूरा पूरा दिन जा रहा है टीम को, तो आपके लिए इतना बनता है कि एक कमेंट, एक मेरे को
और ये अपने लिए है या आपके लिए है, इतना मेरे लिए बनता है कि एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा ग्रुप के अंदर में, अभी तक का क्लास कैसा जा रहा है, कैसा लग रहा है ये क्लास आपको, ये बूट कैंप कैसा लग रहा है। फिर मैं ऐसे आगे की जर्नी आपको बताता हूँ कैसे होगी। मैंने कुछ इनपुट दिया था और इस इनपुट का कुछ आउटपुट मेरा कुछ ऐसा आया। जो डन कर दिया वो डन लिख दें एक बार। इनपुट दिया था और इनपुट का आउटपुट मुझे कुछ ऐसा आया, ये मेरा आउटपुट है। आप लोगों को दिख रहा है चैट बॉक्स में, एक बार यस लिख दें। आप लोगों को दिख रहा है चैट बॉक्स में, एक बार यस लिख दें। आप लोगों को दिख रहा है चैट बॉक्स में, एक बार यस लिख दें। बहुत बढ़िया, गजब गजब, वेरी गुड। तो ये मेरा आउटपुट आया कि मेरे जो बिजनेस बिजनेस का गोल है वो ये है, ये मेरा नाम हो गया, इसको जहां चाहूं मैं चिपका के रख लूंगा, मैं जहां चाहूं अपने पास रख लूँ। ये मेरा इनपुट है भैया, मेरे को ये इनपुट है। मुझे क्या अचीव करना था, मुझे को एमडीआरटी अचीव करना था, मेरे को क्या क्या सीखना था, कितना घंटा डेली लर्निंग में देना था, मुझे कौन सा मॉडल चूज करना था, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये सारा हमने दे दी का स्मार्ट गोल्स। अब ये हमारा आउटपुट आ गया सर, कि मेरे को 9 लीड चाहिए हर महीने, मेरे को 9 सेल होंगी। ठीक, ये महीने का है मेरा सेल। और टोटल सेल्स की वैल्यू जो मेरी आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 10,000 रखी है सेल्स वैल्यू मिनिमम, तो टोटल सेल मेरी 90,000 की जाएंगी। टोटल लीड मेरे 300 चाहिए, टोटल लीड का कॉस्ट 6,000 आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 8400 आएगा। और थोड़ा सा खर्चा हमने मान के रखा है, तो 84,000 सॉरी, थोड़ा खर्चा और मान के रखा है 5,000 का। तो मेरा करीब करीब 79,000 के आसपास मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये मेरा 1 ईयर का आउटपुट है। नंबर ऑफ सेल, एक साल में मेरी 108 सेल होंगी। टोटल जो मेरी सेल्स होगी, वैल्यू होगी, वो 10 लाख के आसपास होगी। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट मेरा इतना होगा और नेट प्रॉफिट मेरा इतना होगा। अब नीचे साफ साफ लिखा है, इफ यू विल गिव योर 100% देन यू विल अचीव इट 1000%। अगर आप इसको 100% अचीव करोगे, तो आप इसको 100% अगर इसको दोगे, तो 1000% आप इसको अचीव करोगे। किसी ने कहा आई हैव नॉट गेट यस्टरडे इमेज पीडीएफ, कोई नहीं सर, आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? चैट बॉक्स में बताइए, स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ चलिए, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा आउटपुट है। तो इस आउटपुट को हमको बना लेना है। ठीक, जो फिलअप किए हैं वो कैसे निकलेगा? अब किसी ने पूछा जो फिलअप किए हैं वो कैसे निकलेगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भैया जो फिलअप कराए हैं आपने वो उसका आउटपुट हमें कैसे आएगा। बहुत सारे लोगों को आउटपुट चाहिए, हमें कैसे वो आउटपुट आएगा? कितने लोगों को आउटपुट चाहिए? कितने लोगों को वो आउटपुट चाहिए? चैट बॉक्स में एक बार यस लिखें। कितने लोगों को वो आउटपुट चाहिए? सभी लोग चैट बॉक्स में एक बार यस लिखें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब लोग लिखें एक बार चैट बॉक्स में, कितने लोगों को वो आउटपुट आपको भी चाहिए। सब लोग चैट बॉक्स में बताएं मुझे एक बार, सभी लोग बताएं चैट बॉक्स के अंदर में। तो देखो, जितने लोगों को ये आउटपुट चाहिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस से अपनी, वापस से बूट कैंप पे आ रहा हूँ मैं, वापस से जो हमारा गोल का अचीवमेंट का था, गिव मी ए ओनली। तो जितने लोगों को ये आउटपुट चाहिए, वो लोग एक बार अपना मेल चेक कर लें। वो लोग अपना एक बार मेल चेक कर लें और मेरे को बता दें सर रिसीव हुआ है नहीं हुआ है। जितने लोगों को ये आउटपुट चाहिए, एक बार मेल चेक कर लें। आपको पूरा आउटपुट मिल गया है सर, आपको पूरा मैंने एक ट्रैक दे दिया है। पूरा एक ट्रैक दे दिया है कि इस ट्रैक के माध्यम से आप करोगे और इस ट्रैक के माध्यम से आपका ये सारा कुछ सेटअप हो जाएगा। एक बार अपना अपना मेल चेक कर लो। मिल गया तो एक बार यस लिख दो, रिसीव लिख दो। नहीं मिला तो थोड़ी देर में मिल जाएगा सर आप लोगों को। चेक कर लो एक बार। हो सकता है कुछ लोगों को ना मिला हो, तो थोड़ी देर में मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। जिन लोगों को मिल गया वो लोग बता दें एक बार रिसीव हो गया क्या। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कैसे रिसीव होएगा? कुछ लोगों को रिसीव नहीं हुआ, जिनको नहीं हुआ है उनको हो जाएगा, डोंट वरी। थोड़ा सा भेजने में टाइम लगता है, थोड़ा सा चीजों को। तो आप लोगों को रिसीव भी हो जाएगा। आपने क्या क्या किया है, कितना कितना आपको चाहिए, आपके अपने हिसाब से, आपके अपने नाम से, ये सारा आपको मिल जाएगा। सबको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को सेंड हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा पुनीत जी को भी सेंड हो गया है, बहुत सारे लोगों को सेंड हो गया है। थोड़ा सा टाइम ही लगता है थोड़ी की चीजों को देखने में। अच्छा, एक बंदा एक ही बार भरे डिटेल, ठीक है। तो जो लोग दो दो बार भर लेते हैं ना, वो ईमेल बाउंस हो जाते हैं फिर बाकी लोगों के लिए।
है, जिन लोगों को रिसीव हो गया वो एक बार यस लिख दें, जिन लोगों को नहीं हुआ है डोंट वेरी, जिन लोगों को नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये ऑटोमेशन में जा रहे हैं तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे सबको। जिन लोगों को रिसीव हो गया वो लोग एक बार यस लिख दें, रिसीव लिख दें। ठीक है, क्योंकि ये मैं नहीं भेज रहा हूँ, ये ऑटोमेशन में ही जा रहे हैं। तो वन बाई वन, क्योंकि बहुत सारे लोग भर रहे हैं, तो जैसे जैसे सबका नंबर आता जाएगा वैसे वैसे ये ऑटोमेटिक पहुंचते जाएंगे। ये पूरा स्मार्ट गोल का आउटपुट 1 ईयर का, ये सब कुछ आपको मिल गया है। अब जिन लोगों को मिल गया है ना, वो इसको एक बार ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें। जिन लोगों को मिल गया है ना, वो एक बार इसको ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें। रमेश जी कह रहे हैं कल का रिसीव नहीं हुआ था, डोंट वेरी सर, सबका अटेंडेंस ट्रैक है मेरे पास, एक एक बोनस, एक एक सब चीज आपको मिलने वाली है, डोंट वेरी सर। आपको वर्ड ईमेल पे नहीं आया ना, आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा, डोंट वरी। जिन लोगों को मिल गया है ना, वो इसको ग्रुप के अंदर एक बार पोस्ट कर दे, ताकि समझ में आ जाए बाकी लोगों को कैसा दिख रहा है, कैसा आ रहा है। सब लोग ग्रुप के अंदर इसको डाउनलोड करके पीडीएफ फाइल आई आई होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की। देखो लोगों ने भेजना भी स्टार्ट कर दिया, पुनीत जी का आ गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त। ये गोल आपका बन गया, ये गोल सेट हो गया। मोनू जी ने कल का भी नहीं मिला है सर, मोनू जी कल देखो, कल का फॉर्म जिन लोगों ने भरा होगा उन लोगों को अगर नहीं भी मिला होगा तो मैं टीम को बोल के आपको व्हाट्सएप पे ये सारे डिटेल आपको मैं भिजवा दूंगा, डोंट वरी, उसकी चिंता मत करें। आपको मेल नहीं आया तो मैं व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, क्योंकि कई बार मेल बाउंस हो जाते हैं, हो सकता है आपको भरने में डॉट का या स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया हो, तो उनका। बाकी जिन लोगों को मिल गया होगा, ये बोनसेस मैं डेली आपको दे रहा हूँ, आपसे बहुत ज्यादा मैंने कल वैसे मैंने कह के रखा था, ये सारा काम आपसे नोटपैड में मैं करवाता, कॉपी पेन से लिखवाता, लेकिन अभी मैंने ये फॉर्म आपको दे दिया, इस फॉर्म से आपको मिल जाएगा। सब लोग भर दीजिए, जिनको नहीं मिला है उनको भी मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी ईमेल पे सब लोगों को आ गया, जिन लोगों को आ गया वो अपना ही पोस्ट कर दे। देखो 2-3 लोगों ने ही पोस्ट किया, सब लोग एक बार पोस्ट कर दें, लोगों को लगे कि हाँ क्लास के अंदर कुछ मिल रहा है। ठीक। और जिन लोगों को नहीं मिला है डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिलेगा। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा ग्रुप में मैं को क्यों पोस्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि हमको ये सारे गोल को अचीव करने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी चाहिए। तो हमारे पास कोई जज करने वाला नहीं है, तूने कितना अटेंड किया, तूने कितनी क्लासेस ली, तूने कितनी पॉलिसी की। तो हम खुद एक दूसरे के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनेंगे ग्रुप के अंदर में। ये ग्रुप आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया है, इसको छोड़ के मत जाइएगा, 7 दिन के बूट कैंप के बाद भी मत जाइएगा, बहुत पावरफुल चीजें यहाँ पर आने वाली है। और आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इस ग्रुप के अंदर आने वाली हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, किसी भी चीज का पेड, जो पेड होगी वो बता दिया जाएगा, भैया ये वाली चीज में थोड़ा सर्विसेज है, थोड़ा सा टीम एफर्ट डाल रही है, तो वो आपको बता दी जाएगी। लेकिन इस ग्रुप में आने वाला हर कंटेंट, हर मटेरियल, हर पीडीएफ, हर कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे लोग अभी भी शिकायत कर रहे हैं नहीं मिला है सर, मिल जाएगा सर, डोंट वरी, जिनको नहीं मिला है उनको मिल जाएगा। मेल जा रहे हैं वन बाई वन, वन बाई वन। आपको लगता है अभी यहाँ 454 लोग बैठे हुए हैं, सबको वन बाई वन जा रहे हैं, तो शाम तक देर रात तक सबको मेल आ जाएंगे। मेल नहीं आएंगे तो कल मॉर्निंग में सबको व्हाट्सएप आ जाएंगे। फॉर्म सब भर दीजिएगा, हर कोई फॉर्म भर दीजिएगा, बिना फॉर्म भरे काम नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्म सब लोग भर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज का तो इतना ही था, स्मार्ट गोल हमने बना लिया है, स्मार्ट गोल हमारा बन गया है। अगर आपको इस गोल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मान लो आपने जल्दी जल्दी में फॉर्म में कुछ गलत भर दिया है, तो जाके फिर से फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, सोच के बैठ के, हालांकि अभी थोड़ा टाइम आप लोगों को कम मिल पाया होगा, थोड़ा सी दिक्कत आपको हो सकता है, जल्दी जल्दी में आपने जो मन में आया वो भर दिया हो। तो एक फॉर्म का लिंक मैं फिर से दे दे रहा हूँ आपको, चैट बॉक्स में ही दूंगा, चैट बॉक्स से बाहर नहीं दूंगा। ठीक, तो सब लोग ध्यान रखना, इसको ग्रुप के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि मैं ये लिंक केवल उन लोगों के लिए है जो लोग केवल सेकंड टाइम फिल, के एम मिश्रा जी, अभी नहीं भरना है, क्लास के बाद भरना है या कल भरना है। ठीक है, आराम से बैठ के देख के सोच के, तो ये लिंक अपने पास रखेंगे, चैट बॉक्स में डाल दिया है, ग्रुप के अंदर नहीं डालेंगे। और अगर कुछ कंफ्यूजन है आपका जो फ्रेमवर्क है तो उसको वापस से भर दीजिएगा, आपको वापस से पीडीएफ मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो सकता है किसी वजह से, तो हो सकता है कुछ लोगों का बाउंस हो गया हो। एक बार ना केवल वो लोग लिखते हैं जिन लोगों को मिल गया है, रिसीव हो गया, केवल जिनको नहीं हुआ है वो अभी ना लिखे। मैं ये देखना चाहता हूँ कितने लोगों को मिल गया है, चैट बॉक्स में कितने लोगों को मिल गया है वो लिख दें एक बार, रिसीव हो गया या नहीं हुआ है। केवल जिनको रिसीव हुआ है वो लोग लिखे हैं अभी, ताकि मैं देख पाऊं कितने लोगों को मिल गया है। ईमेल पे आपको आ गया होगा। और जिन लोगों को मिल गया है, जो लोग रिसीव लिख रहे हैं, वो एक बार इसको
ग्रुप के अंदर भी पोस्ट कर दें। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों को दो दो बार मिला है। मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ लोगों को दो दो बार मिला है। नहीं, एक ही बार मिला है, ठीक है। तो जिन लोगों को मिल गया वो एक बार रिसीव लिखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। जो ईमेल आपने हमें फॉर्म में फिल किया होगा सर, उसी ईमेल पे आया होगा। डोंट वरी, डोंट वरी, सबका मेरे पास है। और कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोगों का मेरे पास में है। और एक काम कर लेता हूँ, अच्छा जिन लोगों को नहीं मिला ना उनके लिए एक काम कर लेता हूँ, गिव मी मिनट ओनली। ओनली एक मिनट मुझे दे दीजिए। मुझे बातें फिर से रिपीट करनी होगी ताकि रिकॉर्डिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको बस यही बता रहा था। अच्छा कुछ लोग लिख रहे हैं मेल रिसीव हो गया, हाँ धीरे धीरे सबको मेल आ रहे होंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबको मेल आ जाएंगे धीरे धीरे। तो मैं आपको यही बोल रहा था कि आपका जो ये गोल है, जो आपने मेरे साथ में यहाँ बैठ के बनाया है, इस गोल को अचीव कराने की जिम्मेदारी मेरी है। जिम्मेदारी का मतलब मैं आपको हर वो फॉर्मूला दे दूंगा डिजिटल मार्केटिंग का, जहां से आप ये जो आपने इनपुट डाला है ना और जो आउटपुट आया है, दोनों को आप कर पाओगे। दोनों इनपुट आउटपुट को आप कर पाओगे। बस इनपुट में आप कमी मत करना। जैसे जैसे आप सीखने में कमी मत करना, आप टाइम देने में कमी मत करना। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप अचीव कर पाओगे। इसी के साथ में मैं आज की इस क्लास को एंड करूंगा। कल तीसरा सेशन है, बहुत पावरफुल सेशन है। कितने लोग कल भी ज्वाइन करेंगे? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए मुझे, कितने लोग कल भी ज्वाइन करेंगे? चैट बॉक्स में बता दीजिए, कल भी कितने लोग ज्वाइन करेंगे? ठीक है, सब लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए कल कितने लोग ज्वाइन करेंगे। और आपके गोल मैं देखना चाहता हूं कि आपने कितने कितने क्या क्या गोल बनाए हैं। मैं सबके गोल देखना चाहता हूं, क्योंकि जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि आपने क्या गोल बनाए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी एक ये है, मैंने ये 1 घंटे का 2 घंटे का 1.5 घंटे क्लास ले लिया है। आपकी जिम्मेदारी है, आपको दो काम करने हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं पहले प्रॉमिस करिए करेंगे। पहले प्रॉमिस करिए ये दो काम जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो करेंगे। यहाँ पे लिखिए प्रॉमिस, जो दो काम मैं बताने वाला हूँ वो आप करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। पहला काम ये करना है आपको कि आपने जो भी आपको मेल पे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो पहले तो आपको वो डालना है ग्रुप के अंदर में, ताकि मैं देख पाऊं कि आपके क्या क्या गोल्स हैं, आपने क्या गोल्स लिए हैं। और आप एक दूसरे के गोल्स भी देख पाओ। ठीक है, तो पहला तो मैं गोल्स आपके देख पाऊं, समझ पाऊं। दूसरा, आज का क्लास आपको कैसा लगा है, ये दोनों चीजें आपको डालनी है। मैं ग्रुप के अंदर में रिप्लाई डाल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैं सबकी अटेंडेंस और सबके रिप्लाई ट्रैक करता हूँ, तो मेरे को पता होता है कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग रिप्लाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ व्हाट्स अबाउट टुडे क्लास, टुडे क्लास। और आपको इसके जवाब में जैसा भी लगे, ऑनेस्टली मैं यहाँ बहुत अपनी तारीफें सुनने नहीं आया हूँ। मैं हमेशा अपने दूसरे क्लासेस में भी कहता हूँ, जो एग्जिस्टिंग लर्नर है वो इस चीज को समझते हैं कि जैसा आपको मेरा क्लास लग रहा है, व्हाट्स अबाउट टुडे क्लास जैसा लग रहा है, वैसा आप इसके अंदर मुझे अपना बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे। उसी के हिसाब से मैं इस चीज को बहुत अच्छे से करता जाऊंगा। अगर हो सकता है कहीं मेरा गैप हो रहा हो तो उसको और बेटर करने की कोशिश करूंगा। प्लस आप सब लोग अपना ग्रुप के अंदर डालना है सर, आप लोगों को ग्रुप के अंदर डालना है ताकि बाकी लोग भी देख पाए। कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, ग्रुप के अंदर लिखना है। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये आपको लिखना है। और अपना जो भी गोल मिल गया उस गोल को भी पोस्ट कर देना ताकि मैं आपके गोल भी देख पाऊँ। तब तक के लिए सभी लोगों को फिर से कहूंगा, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे कल एक पावरफुल टॉपिक के साथ में। सोशल मीडिया के ऊपर में कल का टॉपिक होने वाला है। और जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। सबको सबको वो कुछ हासिल होने वाला है, मेरे साथ बताया हुआ 1 ही मिनट आपको हासिल होने वाला है। 1 ही मिनट में आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तब तक के लिए सभी लोग गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।